एक महिला अपने घर में काम कर रही है, साफ सफाई का, डस्टिंग का काम कर रही है। उसके पति भी डॉक्टर हैं और ये महिला भी डॉक्टर है। दोस्तों, ये महिला काम करती है तो एक सीढ़ी लगाती है और सीढ़ी लगाने के बाद थोड़ी सी झाड़ना पोंछना ऊपर से करने लगती है। तभी ये इस सीढ़ी से फिसलती है, इसके सीने में दर्द होता है और एकदम से ये गिर पड़ती है। जब ये एकदम से गिर पड़ती है, उसके बाद ये महिला उठती है और उठने के बाद पूरे घर में घूमती है, अपने आप को शीशे में देखती है, अपने पति को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पति सुनता नहीं है और दूसरे ही क्षण ये महिला अपने आप को बिस्तर पर देखती है और खुद बिस्तर की बगल में खड़ी हुई होती है। इसका पति इसे सीने को दबा रहा था और इसे होश में करने की कोशिश कर रहा था। ये महिला कहती है कि मैं तो यहाँ पर खड़ी हूँ और तू इसे क्यों जगाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर कोई गांव का वासिंदा या कोई ऐसा कि जो कम पढ़ा लिखा हो, वो ऐसी बात करे तो फिर ये बातें कि भाई पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जो पेशे से ही डॉक्टर हो, कहते हैं ना कि जो इतने करीब हो इन सारी चीज़ों के, अगर वो ऐसी बात करें तो फिर आप क्या कहोगे। और ये सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है, क्योंकि मैंने कल या परसों एक ऐसा कमेंट पढ़ा था। एक हमारे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी प्रेरणादायक तो होती हैं, मतलब सीखदायक होती हैं कि लोगों को एक अच्छी सीख मिलती है, लेकिन आपकी कहानी सत्य नहीं होती। अगर सत्य होती तो आप बिल्कुल एक एक चीज़ एकदम क्लियर बताती, गांव का नाम, स्थान का नाम। भाई, मेरी ज़्यादातर वीडियो में गांव का नाम आपको ज़रूर मिलेगा, आपको वहाँ के कहते हैं ना ज़िले का नाम भी मिलेगा। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ? क्या मैं आप लोगों के साथ चलूँ या वहाँ पर जाऊँ? क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा वक्त निकालती हूँ इस काम के लिए और बहुत टाइम लगता है इस काम को करने में, क्योंकि एक चीज़ के बारे में सच्चाई जानना और किसी को मैं गुमराह नहीं करना चाहती। तो मैं आपसे फिर कह देना चाहती हूँ कि मेरी जो कहानियाँ होती हैं या स्टोरी होती हैं, ये सत्यता पर रखी जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा देखने को मिला है तभी आप लोगों को जानने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के सरोई जिले के कालिंद्री गांव में एक पति पत्नी रहते हैं। पेशे से दोनों डॉक्टर और डॉक्टरनी होते हैं। बहुत खुशहाल इनकी ज़िंदगी थी। ज़िंदगी में कोई दुख या तकलीफ नाम की चीज़ नहीं होती है। बहुत अच्छे से इनका वक्त गुजर रहा था। मेडिकल लाइन में थे। आप सोच कर देखिए इनके घर में किस चीज़ की कमी होगी। उस जगह ये काम करते हैं, हॉस्पिटल में पति था। अब यहाँ पर जो ये महिला होती है, महिला अपने घर को सजाकर बहुत रखा करती थी। इस महिला का नाम डॉक्टर सुशीला होता है। सुशीला अपने घर को साफ शुद्ध रखने में बहुत यकीन रखती थी। घर को बहुत सजा धजा कर पति का ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब एक सक्षम महिला के रूप में इसको देखा जा सकता है। सुशीला आज भी बेहतरीन ज़िंदगी जी रही है। बहुत सारे इंटरव्यू आपको उसके सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर कहीं पर भी मिल जाएंगे, जिसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सुशीला बताती हैं कि मैं एक दिन अपने घर को पहुंच रही थी, जैसे डस्टिंग करते हैं ना, कि जैसे बेड के सिरहाने से जो डस्ट है वो निकालनी, तो सुशीला यही काम कर रही थी। यही काम करते करते सुशीला सीढ़ी लगाती है और थोड़ी सी ऊपर से डस्टिंग करना चाहती है। अब वो सीढ़ी लगाकर डस्टिंग कर रही थी, तभी सुशीला के सीने में बहुत तेज दर्द उठता है। इतनी तेज दर्द उठता है, वो करहा उठती है, यानी इतना दर्द उसके सीने में होता है और वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। जब वो बेहोश होकर गिरती है तो वो अपने आप को अपने शरीर से अलग पाती है। मतलब वो देखती है कि मैं तो बहुत हल्की फुल्की हो चुकी हूँ। अब वो देखती है कि एक महिला और जो नीचे पड़ी हुई है। तभी यहाँ पर दूसरे ही पल सुशीला देखती है कि उसके पति आए हैं और उस महिला को उठाकर बेड पर गिर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो सुशीला देखती है कि ये तो मेरा ही शरीर है, लेकिन सुशीला अपने आप को मृत नहीं मान रही थी कि मैं मरी नहीं हूँ। सुशीला बाहर जाती है कि छोड़ो इसे, जो कुछ ये कर रहा है अपने लिए कर रहा है। वो बाहर जाकर शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो अपने आप को ही शीशे में नहीं पाती है।
सुशीला को एक धक्का सा लगता है कि मैं अपने आप को शीशे में क्यों नहीं पा रही हूँ। अब वो बाहर निकलना चाहती है, देखना चाहती है कि बाहर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। एक पल के लिए वो अपने पति को देखती है। तो पति का चेहरा था जो पीला पड़ा हुआ था, और जो सुशीला का शरीर होता है, डॉक्टर सुशीला का पति उसके गालों पर हाथ मार रहा था और कह रहा था कि सुशीला, क्या तुम सुन रही हो मेरी आवाज को। और वो उसके सीने को दबाते हुए लग रहा था, मतलब बहुत कोशिश कर रहा था अपनी पत्नी को, क्योंकि खुद एक डॉक्टर होता है। सुशीला बार बार उसके सामने जाकर कहती कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, तुम इसे क्यों छेड़ रहे हो, मैं तो देखो यहाँ पर हूँ। तो वो तो नहीं दिखाई दे रही थी पति को, लेकिन सुशीला अपने पति और अपने आप को साफ साफ देख रही थी। ये मंजर सोचकर देखिए कैसा लगेगा ना, ऐसा होता है जब। अब यहाँ पर ये क्या करती है कि बहुत कोशिश करने के बाद ये कहती है कि क्या कोई मुझसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर एक आवाज आती है और वो कहती है कि क्या जानना चाहती हो। वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो वो कहते हैं कि ये नहीं बता सकते। तो उसके बाद वो कहती है कि मेरे पति बहुत परेशान हैं, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो कहता है, जो एक आवाज़ है, जो ऊपर से एक रोशनी से आवाज़ उसके लिए आ रही थी, शायद एक ऐसी आवाज़ जो मानो जैसे किसी फ़ोन पर बात कर रहे हों। तो वो आवाज़ कहती है कि क्या तुम अपनी बॉडी को देखना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ, देखना चाहती हूँ। सुशीला अब तक भी नहीं मान रही थी कि मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ। अब इसके बाद सुशीला अपनी बॉडी को देखती है। उसके अंदर जो होते हैं ना दिल, दिमाग, अपने फेफड़े देखती है, अपनी किडनी देखती है, लीवर देखती है। तो वो अपने हार्ट को देखती है, दिल को। तो दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जिसके कारण शरीर में जो ब्लड था, ब्लड की सप्लाई बंद होती है, जिसके कारण वो बेहोशी की हालत में थी या मृत हो चुकी थी। और उसके पति उसे सीपीआर दे रहे थे, यानी उसके दिल को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके अंदर, क्योंकि जब आपके शरीर में खून नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, तो जो और शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद हो जाएंगे। सुशीला देखती है और कहती है कि गड़बड़ तो मेरे दिल में है। आप सोच कर देखिए उस पल को कि एक महिला खड़ी होकर ये देख रही है कि मेरे दिल में गड़बड़ है, इस दिल को सही करना चाहिए। तो जब उसका पति भारी कोशिश करता है, तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहा था, उसके बाद सुशीला कहती है कि छोड़ो इनको, मुझे बाहर जाना है। वो अपने आप को एक रुई की तरह हल्का महसूस करती है। सुशीला जब अपने आप को बाहर और चौखट तक पहुंचती है, तो वो आवाज़ कहती है कि रुको, तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वो कहती है कि मेरे शरीर में तो कोई दुख नहीं है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। और कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद सुशीला एकदम अपने आप को पाती है कि उसका पति उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, यानी सुशीला अपने शरीर के अंदर आ चुकी थी। जब उसकी धीमी सी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने पति को देखती है और कहती है, फिर उसका सीना दर्द करने लगता है, यानी उसके हाथ पैर दुखने लगते हैं और वो अपने आप को बहुत भारी महसूस करती है। इसके बाद पति देखता है कि पत्नी को सांस वापस आ चुकी है। तो पति तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, क्योंकि डॉक्टर था, उसने सोचा कि मैंने अपनी पत्नी की जान बचा दी। लेकिन सुशीला एक ऐसे दौर से गुजरी थी जिसे वो सबके सामने अब लाने वाली थी। अब इसके बाद कई दिन तक सुशीला अपने पति से बात भी करना चाहती है। जब वो अपने पति से 2-3 दिन बाद इन बातों को कहती है, क्योंकि उसका पति जब उससे बोलता है तो वो बोलने की हालत में नहीं होती, उसका मन नहीं करता है उससे बात करने की अपने पति से। तो वो चुप सुकड़ कर पड़ी रहती है बिस्तर पर। ड्रिप चल रही हैं, डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं। डॉक्टर सभी उससे कहते हैं कि भाई तुमने आज अपनी पत्नी को, लोग कहते हैं कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण लेकर आई थी, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के प्राण वापस लाए हैं। तुम्हारी डॉक्टरी आज बहुत अच्छी तरह से, सही तरह से साबित हुई है अपने परिवार के लिए। अब सुशीला कुछ दिन बाद, मतलब जैसे 2-4 दिन निकलते हैं, तो अपने पति को अपने पास बिठाती है। कहती है डॉक्टर सुशीला कि मैं आपको बताऊं कि मैंने तो ये सब कुछ देखा। आप तो मेरे शरीर को लग रहे थे, लेकिन मैं तो पूरे घर में घूम रही थी। तो उसके पति जो बिल्कुल साइंस स्टूडेंट, मतलब वो एक डॉक्टर ऐसी बातों पर कहाँ यकीन करते हैं। तो उसके पति कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो जाता है जब शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो दिमाग हमारे तरह तरह के संकेत देता है। तो तुम चिंता मत करो, ये सारी चीजें हैं, कुछ दिन बाद मिट जाएंगी दिमाग से, तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी पत्नी से ऐसा कहता है, लेकिन पत्नी तो अब वो उसी चीज को जानना चाहती है, पाना चाहती है
कि मैं इतनी ही हल्की हो जाऊं, हल्की फुल्की ऐसे ही हवा में, क्योंकि हवा के झोंके के साथ वो चलती है, अपने आप को महसूस करती है और कोई भी दुख तकलीफ वो बहुत शांति महसूस करती है शरीर से बाहर निकलने के बाद। अब वो चाहती है कि मैं दोबारा ऐसा करूं, दोबारा मैं ऐसे जीऊं या दोबारा ऐसे करूं, और वो अपने आप को ना उस शरीर को अपना पिंजरा मानने लगती है। एक डॉक्टर जो होती है, सुशीला डॉक्टर, अपने आप को कहती है कि ये शरीर तो पिंजरा है और इसमें हम सभी लोग कैद हैं। अब यहाँ पर सुशीला किताबें पढ़ती है, कई धर्मों की किताबों को पढ़ती है जब वो ठीक हो जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। वो रोज़ अकेले में रात को बैठकर उस चीज़ से बात करना चाहती है जिस चीज़ से उसने तब बात की थी, तब वो अपने शरीर को छोड़कर अलग हो चुकी थी। वो कहती है कि तुम कोई भी हो, मुझसे बात तो करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरे साथ मुझे ऐसा अनुभव मुझे ही क्यों हुआ। बहुत लोग बीमार होते हैं, हम भी बहुत लोगों की करते हैं, हम देखते हैं, डॉक्टर हैं। दोस्तों, कई सालों के अभ्यास के बाद सुशीला देखती है, जब वो रोज़ प्रयत्न करती है रात के वक्त और सोचती है कि मेरी बॉडी मर चुकी है और अब मेरी सोल जो ऊर्जा है वो निकल रही है, वो रोज़ ऐसे ही प्रयत्न करती हैं। तो सुशीला जी आज भी बताती हैं कि मेरे अंदर से एक ज्योति निकलती है और मैं महसूस करती हूँ कि दोबारा से मेरी वो ज्योति निकली है, मैं सबको देख रही हूँ, एक अंधेरे के बाद मैं एक प्रकाश में जाती हूँ। यानी वो तारों का जिक्र करती है, यानी ब्रह्मांड के अंदर जाती है और कहती है कि वहाँ पर एक रोशनी है और रोशनी के आसपास बहुत सारी रोशनियाँ हैं, और उन जो रोशनियाँ हैं, जो बिंदु हैं, रोशनी के बिंदु हैं, उनके अंदर मुझे सबकी आत्माएं नज़र आ रही हैं और सब मेरे जानने वाले भी वहाँ पर हैं। ये सुशीला जी का कहना है, मतलब उन्होंने दोबारा इस चीज़ को कर कर देखा, दोबारा उनके साथ वो अपने साथ ऐसा करती हैं। वो कितना सही कह रही हैं, कितना नहीं कह रही हैं, ये मैं आप लोगों से नहीं कह सकती, लेकिन वो कोई भी जिक्र ऐसा नहीं करती हैं, वो केवल परमात्मा को पाने की। देखो दोस्तों, एक चीज़ तो है, हमारे जो प्रभु हैं वो निराकार हैं, लेकिन वो हमारे लिए हर सहूलियत करते हैं, हमारे लिए वो रूप भी लेते हैं, बालक भी बनते हैं, बुजुर्ग भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, समझदार भी बनते हैं और छोटे भी बनते हैं। हमारे लिए वो परमात्मा हर घड़ी हर समय हाजिर रहते हैं। आप जिस रूप में उन्हें देखना चाहते हो ना, वो उस रूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो कितने दयालु हैं ना, वो बहुत दयालु हैं। उनकी जितनी दया तो शायद किसी के अंदर नहीं होगी, और फिर भी हम छिन्न हो जाते हैं। इतना अच्छा रिश्ता हमारा और उनका कि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें इतना चाहते हैं, हम क्यों उनको प्रेम नहीं कर पाते, क्यों नहीं। मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, एक भाई का कमेंट आया कि भाई ये खुद तो लोगों से कह रही है, क्या ये सभी काम खुद भी ऐसे करती है जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भक्ति करो, बुरे कर्म मत करो, ये मत करो, मैं आप लोगों से कह देती हूँ कभी कभी। तो उस भाई के कमेंट को पढ़कर मैं बहुत हंसी। मैंने कहा सही बात है कि दूसरों को ज्ञान दे रही है, क्या तू खुद भी करती है? कहने को तो वो बहुत सही कह रही थी, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, देखो मैं करूं ना करूं, लेकिन मेरे अंदर मैं नहीं है। मैं कौन होती हूं करने वाली? जितना भगवान कराते हैं उतना हो जाता है, और मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आपके सामने तो मैं कुछ हूं ही नहीं, और मैं हूं कौन? मैं कोई नहीं हूं ना। ये मैं शब्द ही बुरा है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है। मैं उनकी हूँ, मेरा परिवार उनका है, ये सृष्टि उनकी है, ये ब्रह्मांड उनका है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। बहुत सिंपल सी बात है, समझने योग्य है, समझिए, और ना समझे तो मैं आप लोगों से ज़बरदस्ती थोड़े ही कर सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये बात सत्यता पर रखी गई है, एक डॉक्टर के जरिए बात कही गई है, तो इसको तो आप नहीं झुठला सकते। साक्ष्य मानते हो, क्या साक्ष्य दूं? इससे ज़्यादा आप लोगों को मैं क्या साक्ष्य दूं? मैं क्या करूं इससे ज़्यादा? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि इंटरव्यू पर भी लोग कहते हैं कि क्या पता फर्जी हो, तो लोगों का काम है कहने का, तो मैं उसे नहीं बदल सकती। लेकिन एक चीज़ सत्य है जो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि ये मृत्यु लोग है और यहाँ पर सभी को मरना है, कोई यहाँ पर जीवित नहीं रहेगा। आज वो खंडर इमारत आप लोगों से चीख चीख कर कहती हैं कि जब उनको बनाया होगा ना, बनाने वाले ने तो सोचा होगा कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इन इमारतों में रहेगी, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जितना उसमें जो रहेगा ना उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा
एक क्षण भर भी नहीं। आज उनमें कबूतर वास करते हैं, पता है आपको। और जब उन्हें का निर्माण कराया होगा ना, तो शायद अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सोचा होगा। तो सोचिए कि हमारे लिए जितना है वो बहुत कुछ है, जितने में हम हैं वो बहुत खुशहाल है। क्योंकि आगे का क्या सोचना, जब आगे हम हैं ही नहीं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा बहुत बड़ी चीज है। मैं तो दिल से मानती हूँ और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। फिर कहती हूँ कि मैं उनके प्रति बहुत ईमानदार हूँ और मैं बहुत प्रभु को मानती हूँ, और आपको भी मानना चाहिए। मुझे इतना भरोसा है क्योंकि वो जैसे चलाएंगे हम ऐसे चलेंगे, हमें कोई बदल नहीं सकता, हमारी जिंदगी को कोई नहीं बदल सकता। केवल कहते हैं ना कि हाथ की रेखाएं अगर कर्म से बदल सकती हैं, केवल ये चीज आपको बदल सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, जहां पर एक महिला कहती है कि मैं मरकर जिंदा हुई हूं, और इस पर आप कितना विश्वास करते हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, और ढेर सारा अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को ढेर सारा कहते हैं ना कि एक कहते हैं कि बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सच में ही बहुत आशीर्वाद होता है आप लोगों का। यहाँ पर सबसे पहला नाम लेती हूँ मैं अपनी बहन सीता दलाल का, जो शिकायत करती है कि मेरा नाम नहीं लेती हैं। प्रमोद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे और बेटी और लाडो बहुत कुछ कहकर कमेंट करते हैं। राजकुमार निर्मलकर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, इनके बेटे के नाम से इनकी आईडी बनी है, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। उर्मिला बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बिमला दलाल बहन बेटी कहकर बुलाती है, इनकी बहू हॉस्पिटल के अंदर हैं। लखविंदर सिंह भाई बड़े छोटे भाई बनकर रहते हैं। नारायण भी बेटी कहकर बुलाते हैं। मनोज बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीता देवी, इनकी शिकायत रहती है हमेशा कि मेरा नाम नहीं लेती हो। सीता देवी बहन कैसी हो आप हमारे परिवार का सदस्य हैं। कुलविंदर कौर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। अनीता सालवी हमारी बहन रेगुलर कमेंट करती हैं और हमसे बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर भागवत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी रेगुलर कमेंट आते हैं। आर एन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। जेपी सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, प्रेरणादायक। लीना आलोक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। सिकंदर भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, थैंक यू मेरे भाई। यहाँ पर रूपराम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। निर्मल सैनी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं भाई के, बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। निर्मल सैनी प्रणाम करते हैं, आप तो हमसे काफ़ी बड़े हैं। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सुनीता पाटिल हमसे रेगुलर कमेंट करती है, रेगुलर जुड़ी हुई हैं। अलका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरण जी हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी हमारे भाई, जो बेटी लाडो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। राजेंद्र सिंह बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यशवंती माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह बहुत प्यारे दिले और दिल्ली से कमेंट करती हैं। यहाँ पर चंदन कुमार, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। चंदन कुमार भाई रेगुलर कमेंट करते हैं, थोड़ी सी शिकायत भी करते हैं। सुषमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सीमा बहन लखनऊ से रेगुलर कमेंट करती हैं। प्रधान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, पहली बार नाम लिया है। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता हमारी बहन है जो हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर एक सुनीता बहन है जिनके पति बहुत अच्छी नौकरी पर हैं और उनका कमेंट हमें दोपहर को बहुत अच्छा लगा। उदय चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। कांति बाई बेटी कहती हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्रेरणादायक और बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। करणवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर एच बी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। रामराज मीना भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कविता रानी बहुत बढ़िया प्यारी बहन है और बहुत अच्छे इनके कमेंट होते हैं। गुरुचरण सिंह भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं और प्रेरणादायक होते हैं। गुरुचरण सिंह भाई कैसे हो आप? यहाँ पर सत्यजीत चोपड़ा कैसे हो? सत्यजीत चोपड़ा आपके भी कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता गोदार, ये हमारी बहन बहुत दिन से हमसे जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर चौधरी
साहब, चौधरी साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम चौधरी साहब है, बहुत अच्छा लगा हमें पढ़कर। यहाँ पर श्री ओम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओम शर्मा, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। दिनेश शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। कांता सेन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शारदा हरपाल जी, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। सीता मौर्य हमारी बहन, तीसरा नाम है सीता नाम से, बहुत प्यारा नाम है और सभी लोगों को बहुत ही प्यार भरा मेरा क्या कहूँ मैं आपसे। नीता कुंतल बहन हमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर मंजू चौधरी, वाज कैसी हो आप। किरण तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद किरण तिवारी जी। सुशीला देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्रेरणादायक होते हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। मित्तक, इनकी आईडी का नाम है मित्तक और आपकी शिकायत थी कि आप मेरा नाम नहीं लेती हो दीदी, आपकी आईडी पर नाम अब बताओ मित्तक है, मैंने आपका नाम मित्तक लिया है, अब आप देख लेना। मित्तक गेमर, अब आपकी आईडी पे मित्तक गेमर ही है, यही नाम लिया है मैंने आपका। काजल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं, बहुत कोशिश की है कि कोई रह ना जाए, लेकिन फिर भी लोग रह जाते हैं, मेरे परिवार रह जाता है, मुझे दुख होता है। लगता है कि मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूं, लेकिन रह जाता है, उसके लिए माफ़ी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।